हेलो दोस्तों, मैं राजवीर आर्य आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आज के इस पॉइंट में। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। धर्म का जिन्हें कुछ पता नहीं, बस मजहब पे ईमान लाते हैं, फिर मजहब के नाम पर मासूमों का खून बहाते हैं। सुन लेते हैं इनकी बात। मिलता है। तो अगर कोई आदमी उन लड़ाइयों को, राजाओं की लड़ाइयों को धर्म से अगर जोड़ता है तो आप उसे क्या कहेंगे? समझदारी या बेवकूफी? राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो एक बात अलग है कि लोग धर्म के नाम पर राजनीति करने लगे, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन राजनीति का रास्ता अलग है और धर्म का रास्ता अलग है। अगर कोई इंसान धार्मिक होता है और धर्म को एक्सेप्ट करके फिर राजनीति करता है तो वो लोगों में बिगाड़ पैदा नहीं करता, वो लोगों को तोड़ने का काम नहीं करता, जैसे ये लोग करते हैं। ये 5:32 का जिक्र करता है कि 5:32 यानी सूरह माइदा की 32वीं आयत। मैं इसका जवाब भी दूंगा इंशाल्लाह, और 5:33 में भी ये काफी मैंने सी वीडियो देखी है तो ये 5:33 का भी जिक्र करता है। लेकिन मैं इसका सटीक जवाब यहाँ पर नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि कभी हमारा लाइव डिबेट हो और मैं कोशिश करूँ इंशाल्लाह कि इसको मैं ये बात सही से समझाऊं कि 5:32 और 5:33 का जिक्र क्यों है और उसका आप लोग समझ ही गए होंगे कि आखिर मैंने वो डायलॉग क्यों मारा था। चलिए तो पहले इनके अनुसार धर्म क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो आपके सामने ये पेश है सही मुस्लिम की हदीस नंबर 4375, 76 और 4378 में आप देख सकते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एक ही अल्लाह है, मतलब एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है जो है, और मोहम्मद ही उसके प्रॉफिट है, मतलब उसके मैसेंजर है, इसके अलावा कोई और नहीं। और इसके आगे नसाई की 3097 हदीस नंबर में लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर मोहम्मद साहब को एक एज अ रसूल नहीं एक्सेप्ट करता है तो उसे उस वक्त तक मारो, काटो और ख़त्म कर दो उस व्यक्ति को जो मोहम्मद साहब को रसूल के रूप में स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से इनका जो धर्म है, इनके अनुसार जो धर्म है स्पष्ट रूप से झलक रहा है और उछल उछल के इन्हें बता रहा है। सनातन धर्म को मानने वाला है, आर्य समाज से ताल्लुक रखता है, तो मैं नहीं मानता कि वो इस बंदा इस किताब को झुठलाएगा। ये नहीं कह सकते नहीं जी ये किताब झूठी है, या तो अगर कहता है तो फिर वो सनातन धर्म को मानने वाला नहीं है। क्या बता सकते हो कि इस किताब के बारे में आर्य समाजी झूठ कह सकते हैं? क्या ये झूठी किताब है? नहीं। इसमें क्या लिखा है मैं पढ़कर सुनाऊंगा, जरा पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कोई कहे कि माता पिता के बिना संतान उत्पत्ति, किसी ने मृतक को जिलाए, पहाड़ उठाए, समुद्र में पत्थर तैराए, चंद्रमा के टुकड़े किए, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे और वंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया, यदि सब असंभव है, क्योंकि ये सब बातें सृष्टि क्रम के विरुद्ध है और जो बात सृष्टि क्रम के अनुकूल हो वही संभव है। आगे भी है इसमें वैसे, यानी अगर इसको देखते हैं, आप देखते रहिए, इसमें लिखा है कि जो आदमी पहाड़ उठाए 2 बार बोल रहा हूं मैं, या फिर समुद्र में पत्थर तैराए, तो मैं समझाना चाहूंगा आपको समुद्र में पत्थर तैराने का यहाँ कॉन्सेप्ट श्री राम से है। श्री राम को जानते होंगे, उन्होंने जब अपना वो राम सेतु बनाया था तो पत्थरों पे श्री राम लिख के वानर सेना ने डाला तो पत्थर पानी में तैरने लगे थे। इनको ये बात समझ में आई कि नहीं असंभव है, सृष्टि के नियम के खिलाफ है और ये पॉसिबल नहीं है, तो भाई ये तो राम को नहीं मानते। पहली बात, इस बात से ये बात सिद्ध होती है। दूसरी बात ये है कि किसी ने पहाड़ उठाए, आपको याद होगा गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, जिन्होंने कृष्ण लीला देखी होगी वो समझ गए होंगे। तो पहाड़ भी नहीं उठा सकते, मतलब चमत्कार तो इनके कॉन्सेप्ट में है ही नहीं कहीं भी दूर तक। तो अभी समझ होगा कि ये कह रहे कि नहीं कोई पहाड़ भी नहीं उठा सकता है, कृष्ण जी की वो बात भी झूठी है, कृष्ण जी की वो लीला दिखाई गई थी वो भी झूठी है, यानी समझ लो इनडायरेक्टली कृष्ण जी को भी झूठा साबित कर रहे हैं, राम जी को भी झूठा साबित किया, श्री कृष्ण को भी झूठा साबित किया, दयानंद सरस्वती जी उनको भी झूठा साबित कर रहे हैं। कैसे? सत्याग्रह प्रकाश को ना मान के, क्योंकि ये भी चिल्लाते रहते हैं देखो राम जी ने ये किया था वो किया था, बहुत सारी वीडियोस इनकी, या तो उन्हें मानते भी नहीं फिर भी उनकी बात कर रहे हो, तो समझ लो तुम दयानंद सरस्वती जी को झुठला रहे हो। अगर दयानंद सरस्वती जी को मानते हो तो समझ लो तुम श्री राम को श्री कृष्ण को झुठला रहे हो। मतलब कहीं टिकोगे भी जाके, हद हो गया यार, मतलब अनबिलीवेबल, कैसे यकीन कर सकते हो ऐसे? भाई पूरी वीडियो देखने के बाद सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप बिना दिमाग के ही पैदा हुए थे या कुरान पढ़ने के बाद कुछ खराब हो गया है? आपने ये कहा कि सत्याग्रह प्रकाश को ना मानना वाला व्यक्ति सनातनी नहीं है। भाई 10% सनातनी सिर्फ सत्याग्रह प्रकाश को मानते हैं, बाकी 90% नहीं मानते हैं, तो क्या वो सनातनी नहीं है? और भारत में मौजूद करीब 5% चारवाक फिलोसफी को मानने वाले जो हिंदू हैं, जो कि एक चारवाक जो व्यक्ति था वो नास्तिक था, इस कायदे से वो भी नास्तिक है, वो राम और कृष्ण दोनों को नहीं मानते हैं, तो क्या वो सनातनी नहीं है भाई आपकी नज़रों में? और चलो नहीं है आपकी नज़रों में तो आपके मानने से होता क्या है भाई, ये तो बता दो। और बात रही कि अगर किसी ने ये कहा है आपसे या कहीं पर लिखा हुआ है कि राम राम लिखने से पत्थर पानी में तैरने लगे, तो भाई हम राम को मानते हैं, उस पर्वत को या उस पत्थर को नहीं मानते हैं कि भाई वो तेरे या ना तेरे उससे कोई फर्क पड़ेगा। हम उसके चरित्र को मानते हैं, ना कि जादू टोनने और टोटके और चमत्कार को। राम हमारे आदर्श हैं, कृष्ण हमारे आदर्श हैं, लेकिन उनके नाम से अगर कोई बकचोदी पेलेगा तो भाई वो कैसे स्वीकार कर लें? अब आपकी तरह तो नहीं है कि भाई अल्लाह और उसकी कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो ईमान ना लाए वो काफिर है और उसका कत्ल कर दिया जाए। भाई इतनी गिरी हुई सोच नहीं है हम लोगों की, तो अपना ज्ञान अपने तक सीमित रखें, दूसरों को ज्ञान ना दें। धन्यवाद। ओम नमस्ते। भाइयों, इसी तरह की इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए या फिर कोई भी किसी को एक्सपोज करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दें ताकि हम उस पर
उसको एक्सपोज कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल